हेलो एवरीवन। अभी हमारा एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू -4। हमें 5 ऐसे पेयर बनाने हैं a और b इंटीजर के, जिसमें कि अगर हम a को b से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो -4 आए। ठीक है, इसी तरह का एक पेयर का हमें एग्जाम्पल दे रखा है। वन सच पेयर इज -8 2। एक पेयर हमारा -8 और 2 है, यानी कि इसमें जो -8 है वो a है और जो 2 है वो b है। ठीक है, तो जब हमारा ये जो पेयर बन रहा है -8 और 2, जब हम 2 से -8 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा, -4। ठीक है, तो इसी तरह से हमें 5 पेयर बनाने हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए, हमें ए का नहीं पता, हमें बी का नहीं पता है कि ए और बी क्या है। ये हमारा ये था जो हमें दिया हुआ है बुक में, -8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है शुड बी -4। आंसर हमारा -4 होना चाहिए, चाहे आप उसमें बी कुछ भी रखें, चाहे आप उसमें ए कुछ भी रखें। तो अभी इसमें हमारा जो बी था वो 2 था। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर में B3 मान लें, है ना, B को हम 3 मान लें, तो जो हमारा A होगा वो क्या होना चाहिए, वो हमारा -12 होना चाहिए, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। यानी कि जो हमारा आंसर है हमें तो -4 ही लाना है। हमें इसमें कुछ A और B कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमें इसमें आंसर पता है कि हमें आंसर -4 लाना है। ठीक है, तो हमारा B अगर हम 3 रख रहे हैं तो 3 4 जा 12, यानी कि वो जो हम 12 रखेंगे वो माइनस का ही रखेंगे, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो एक नंबर हमारा हो गया है कि -12 और 3। ठीक है, अब इसी तरह से ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करके देख लिया है कि हमारा आंसर वाकई -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमारा आ रहा है, मीन्स ये सही है। ठीक है, इसी तरह से हम जो दूसरा नंबर है उसमें हम B मानेंगे 4। ठीक है, जैसे यहाँ पर B हमने 3 मान लिया था, उससे पहले B हमें 2 दिया हुआ था, अब हमने B क्या माना है 4। अब आपको पता है कि 4 हमें आंसर लाना है -4, तो 4 से हमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 टाइम में ही डिवाइड हो रहा है, यानी 16 है। 4 4 जा 16, तो हमने जो 16 लिया है वो माइनस का लिया है, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर जब हमारा माइनस का होगा 16, तभी हमारा -4 आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो -16 और 4 हो जाएगा। इसमें ये इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, और इसमें -12 और ये 3। एक नंबर हमारा ये, एक नंबर हमारा ये हो गया है। ठीक है, दूसरा हमारा थर्ड इंटीजर के लिए क्या है, यहाँ पर हमने 4 माना था B, अब हम मानेंगे 5। 5 4 जा 20, तो हमारा -20 और वो सॉरी हाँ -20 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट किया है, और इसी तरह से मैंने यहाँ 5th वाला नहीं निकाला है, वो आपको 5th वाला भी निकालना है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है, वेरीफाई दैट A डिवाइड ब्रैकेट B प्लस C नॉट इक्वल टू। ये देखो, इक्वल्स टू तो है नहीं, इक्वल्स टू में कट लगा हुआ है। कट का मतलब होता है कि ये नॉट इक्वल है, यानी कि ये जो आएगा हमारा सॉल्व करके और ये जो सॉल्व करके आएगा, ये दोनों हमारे बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट A डिवाइड बाई C ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी है A डिवाइड B प्लस C और A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, और इसमें जो हमें वैल्यू दी है वो कौन सी दी है, A B C की वैल्यू हमें दे दी है। A की वैल्यू 12 है, B की -4 है, C की हमें 2 दी हुई है। ठीक है, तो हमें ये जो वैल्यू दी हुई है दोनों साइड में, बोथ साइड की इक्वेशंस में A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू रखनी है, और उसके बाद हमें सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, लेकिन हमारा जो इस LHS का जो आंसर है वो अलग आएगा, और जो RHS का आंसर है वो अलग आएगा, तभी हमारी ये नॉट इक्वल्स टू वेरीफाई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अभी हमारा क्या है, ये A की वैल्यू V C। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन दी हुई है बुक में वो हमने इक्वेशन नंबर मान लिया 1। ठीक है, उसके बाद हमने A B और C की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी है, यानी A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू। बाकी जो हमारे ये साइन थे, डिवाइड वाली जगह डिवाइड रहेगा, प्लस वाली जगह प्लस रहेगा।
ठीक है, सेम वही है। तो हमने किया है ये इसको 12 डिवाइड, बी की जगह क्या है हमारा माइनस का 4 है, ठीक, -4 रख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन है, सी की जगह वैल्यू हमारी क्या है 2 है तो हमने 2 रख दिया है। अभी हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा इक्वल्स टू ही रहेगा अभी यहाँ पर, ठीक। अब a डिवाइड बाई बी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 12 है, वो हमने 12 यहाँ रख दी है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, b, तो b की वैल्यू हमारी -4, नेगेटिव नंबर है तो हमने ये रखा है ब्रैकेट में, क्योंकि डिवाइड और माइनस का साइन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये, और वैसे भी माइनस का जो साइन है वो सिर्फ 4 का है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको उसमें ब्रैकेट में रखा है, प्लस a आपका क्या है, फिर से 12 है, 12 रखा है, फिर डिवाइड c हमारा 2 है, 2 रखा है। अब ये हमारी इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दिया, हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले हम तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस आपको पता है कि माइनस होता है, ऑपरेशन में माइनस होता है और साइन जो आता है वो बड़े नंबर का आता है, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई, हमने इसको सॉल्व किया, -4 में प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा आपका, और वो भी किसका आएगा, लेकिन आपका माइनस का आएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने किया है, तो हमने इसको क्या किया, इस तरह से लिख लिया, 12 डिवाइड -4 है तो 12 डिवाइड बाई 4 हो गया, माइनस का 4 है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमने ऐसे इस तरह से नहीं लिखा था, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, इसलिए 12 डिवाइड बाई माइनस का 2, जब 2 से ये कट रहा है 6 टाइम, तो इट मीन्स ये जो साइन है ये साइन इसके साथ चला जाएगा, है ना, तो माइनस का 6 ये हुआ, और इधर ऐसे ही 4 3 जा 12 प्लस 2 6 जा 12, लेकिन ये माइनस का 4 था तो अब हमारे पास नीचे तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए जो माइनस का साइन है ये इसके साथ चला जाएगा 3 के साथ, तो -3 प्लस 6। अब आपको सेम वही किया है जो हमने यहाँ पर किया था, माइनस और प्लस होता है आपका माइनस, लेकिन साइन जो होता है वो बड़े का होता है, तो वही हमने किया है, माइनस प्लस माइनस कर दिया हमने, और जो साइन है हमारा बड़ा नंबर क्या है, इसमें 6 है, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव नंबर बन रहा है ये, लेकिन हमने इसलिए साइन नहीं लगाया है। प्लस का आप चाहे साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका। अब आप देखिए आपका LHS और RHS इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए -6 नॉट इक्वल टू ये, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये हमको इसमें करना था। इसका जो क्वेश्चन नंबर B है ये आपको खुद से सॉल्व करना है, कॉपी में सेम इसी तरह से होगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज 950 इफ 1 इंटीजर इज -19, फाइंड द अदर इंटीजर। हमें इसमें क्या दिया है, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है, यानी कि दो हमारे ऐसे इंटीजर नंबर हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा 950 आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो 950 आ रहा है। लेकिन उसमें से क्या है, एक इंटीजर नंबर हमें पता है, एक इंटीजर नंबर हमें दिया हुआ है -19। अब हमसे कहा गया कि दूसरा जो इंटीजर नंबर है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइंड द अदर इंटीजर नंबर है ये हमने मान लिया है x, लेट द अदर इंटीजर नंबर बी इक्वल्स टू x, एंड 1 इंटीजर इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है -19, ठीक है। ये मैं लिखा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज 950 इफ 1 इंटीजर इज -19, लेट द अदर इंटीजर बी x, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही किया है अभी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, कि जो हमारा 1 इंटीजर है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, हमारा जो 1 इंटीजर है यानी कि ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, अदर इंटीजर से। अदर इंटीजर क्या था हमारा, x था, तो हमने x रख दिया है। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी इनकी जो मल्टीप्लाई है उससे हमारा क्या आ रहा है, उससे हमारा इस प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, सॉरी 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हो रही है और वो मल्टीप्लाई होकर 950 आ रहा है, ठीक है। तो -19 इंटू एक्स, तो ऐसे ही 19x लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। और जब ये हमारा 19 है तो हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये भी यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, लेकिन उधर जाने पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन चेंज हो जाते हैं, साइन पलट जाते हैं आपके। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और अगर इधर यहाँ डिवाइड में होता तो उधर जाके फिर मल्टीप्लाई में हो जाता। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसलिए उधर जाके ये डिवाइड में हो गया है। तो माइनस का 19 हम पूरा लेके गए हैं, -19 है, 19 5 जा 95 होता है,
तो 50 टाइम जा रहा है और ये माइनस है, तो इसे माइनस को छोड़ना नहीं है, ये माइनस हमारा इसके साथ चला जाएगा फिर। तो जो हमारे x की वैल्यू आई है वो माइनस का 50 आया है, यानी कि एक इंटीजर हमारे पास क्या है, -19 है, और हमारा दूसरा इंटीजर क्या है, जो हमारा भी आंसर आया है वो है माइनस के 50। और अगर आप इसको वेरीफाई करने चाहते हो तो आप वन इंटीजर जो हमारा -19 है उसकी मल्टीप्लाई -50 से करके देख लीजिए, आपका आंसर जो है 950 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये अभी हमने इस तरह का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में किया था, ठीक है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी की तरह है हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको खुद से करना है, ठीक। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -153, वन ऑफ द नंबर इज 9, फाइंड द अदर। ठीक है, कि हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है -153 दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर हमारा 9 है और हमें दूसरा नंबर निकालना है। ये आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं आपको खुद से कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही है। आपको ये जो मैं आज काम करा रही हूँ आपको खुद से करना है, जो मैंने समझाया है उसको अच्छे ढंग से समझना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिए और क्वेश्चन पूछिए।